हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनुज कुमार शर्मा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक। तो मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9, यह है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो आज मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। तो हम सबसे इजी मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है और P, Q, R and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA। हमें शो करना है कि P, Q, R, S is a rectangle। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर ABCD एक रोम्बस है और इसके मिड पॉइंट, इसके साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और उससे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस हमें गिवन है तो इसका मतलब है हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज को काम में ले सकते हैं। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। और दूसरी चीज हमें गिवन है, ये फर्स्ट है। सेकंड है कि P, Q, R एंड S are the midpoints of AB, BC, CD and DA या AD लिख सकते हो। हमें टू प्रूफ करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 होते हैं। तो हमें ऑल एंगल्स 90 भी प्रूफ करना पड़ेगा इसमें। तो हमें दो चीज जो प्रूफ करनी है वो है PQ इक्वल टू RS एंड RQ इक्वल टू PS। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि इसके ऑल एंगल 90 प्रूफ करने हैं। हमें इसके ऑल एंगल 90 प्रूफ करने। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, इसमें मैंने जो डॉट डॉट लाइन बनाई है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन A एंड C। तो A एंड C को ज्वाइन करने से एक डायगोनल फॉर्म होता है। यहाँ पर अब प्रूफ करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है ABC, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखते हैं, P एंड Q are the midpoints of AB and BC। तो अकॉर्डिंग टू मिडपॉइंट थ्योरम, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा और PQ पैरेलल AC। अब मिडपॉइंट थ्योरम के लिए मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूं कि मिडपॉइंट थ्योरम होती क्या है। यहां पर हम रफली चेक करते हैं। अगर ABC एक ट्रायंगल है और हमने AB और AC ये दोनों जो साइड है इसके मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, AB और AC के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि ये जो साइड है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ ऑफ होगी, मतलब BC का जो हाफ होगा वो इस साइड के इक्वल होगा और ये दोनों पैरेलल भी होगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने एक बार रिकॉल किया है आपको।
अब हम चलते हैं, सिमिलरली हम ट्रायंगल लेंगे ACD, सिमिलरली ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, ACD हम लेते हैं तो इसमें R and S are the midpoints of CD and DA, CD and DA। तो वही अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ AC और आर एस पैरेलल टू AC। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए तो PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है और यहाँ पर RS भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो हम लिखेंगे PQ इक्वल टू RS और PQ पैरेलल भी हो जाएगा RS। दोनों को कंपेयर करा हमने तो PQ पैरेलल हो गया RS के और PQ इक्वल हो गया RS के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल in a quadrilateral अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो अपोजिट साइड इक्वल भी है पैरेलल भी है तो हम उसे एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इन ए क्वाड्रिलेटरल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हो गया कि PQ इक्वल है RS के और QR इक्वल है PS के। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होती है, यानी हमारे पास पहला वाला पॉइंट प्रूव हो चुका है। अब हमें यहां पर एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S को 90 प्रूव करना है। हमें सेकंड पार्ट इसमें प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव होने से क्या हुआ कि अपोजिट साइड इक्वल हो गई है। तो 90 प्रूव होने से ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो यहां देखते हैं, अब हम लेते हैं यहां पर थोड़ा से मैं डायग्राम के अंदर नेमिंग कर रहा हूं। तो नेमिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां हम एंगल 1 दे देते हैं, यहां एंगल 2 दे देते हैं, यहां एंगल 3 दे देते हैं और यहां एंगल 4 दे देते हैं। तो नेमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल CQR एंड ट्रायंगल APS, यहां देखिए ये दोनों ट्रायंगल में ले रहा हूं, CQR एंड APS। तो हम लेते हैं, यहां देखिए ये साइड CQ
इक्वल हो सकता है ए एस के। क्यों हो सकता है, मैं आप इसका रीजन देता हूं। सी क्यू इक्वल टू ए एस, क्योंकि हमने बताया यहां पर कि ये ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, यानी सी क्यू इक्वल टू ए एस है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। यहां मैं रीजन दे रहा हूं, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। अब यहां पे देखिए सी आर इक्वल टू एपी, सी आर इक्वल टू एपी, सेम रीजन, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये भी इक्वल साइड का हाफ है। और लास्ट है हमारे पास क्यू आर इक्वल टू पी एस, क्यू आर इक्वल टू पी एस, प्रूव्ड अबव। तो भाई एस एस एस, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इन ट्रायंगल आरडीएस, आरडीएस सीडी इक्वल है एडी के, सीडी इक्वल है एडी के। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हो गया। अब डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो CD का हाफ करेंगे हम और AD का हाफ करेंगे। तो CD का हाफ हो गया अपना RD और AD का हाफ हो गया अपने पास SD। अब ये हाफ क्यों करा, क्योंकि R एंड S मिड पॉइंट है, R एंड S आर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट्स की वजह से हम इसका हाफ कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर RD इक्वल है HD के, तो आपके पास एक थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपके पास चैप्टर 7 के अंदर, चैप्टर 7 है आपका ट्रायंगल क्लास 9 के अंदर, उसमें एक थ्योरम है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, आरडी का अपोजिट 3 हो गया और एसडी का अपोजिट 2 हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए ये आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है और ये भी आपका एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो हम दोनों क्या इसमें हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस क्यू आर एस एंगल 2 को हम ऐड करके 180 के इक्वल करेंगे और सेम हम सिमिलरली करके इसे 180 के इक्वल करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं मैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 5। और एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 6।
कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 5 और 6 को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों को इक्वल लिखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर। अब आप इक्वेशन 3 और 4 देखिए, ये इक्वेशन 3 और 4 है। इक्वेशन 3 और 4 से एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो एंगल 1 4 के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अपने पास आ गया एंगल क्यू आर एस इक्वल टू एंगल पी एस आर। यानी यहां देखिए आप, ये एंगल क्यू आर एस और पी एस आर इक्वल आ गया। अब आप लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180। क्यों? रीजन देना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल क्यू आर एस पी एस आर का सम क्या हो गया? 180। आप को इंटीरियर भी लिख सकते हो या एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो और ये दोनों एंगल इक्वल भी है, क्योंकि हमने अभी प्रूव करा है। ये प्रूव्ड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, देन 2 एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 एंड क्यू आर एस इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी क्यू आर एस क्या हो जाएगा अपने पास? 90 प्रूव हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही हम बता सकते हैं, सिमिलरली पी एस आर इक्वल टू एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर 90 डिग्री हो सकते हैं। तो हमने दोनों चीज यहां पे प्रूफ कर दी है। यहां पर हमने बताया था कि अगर अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गई और अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गई और ऑल एंगल अगर 90 प्रूव हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड all angles are 90 डिग्री। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी था। अब आप भी सोचोगे कि इस क्वेश्चन को करने में, मतलब हमारे पास अगर पेज लगे तो 1 2 3 4 4 3 या 2.5 पेज लग सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम कभी भी बहुत दूर जाते हैं, जैसे 15 से 20 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? रास्ते में पूरा रास्ता यानी डेस्टिनेशन तक हमें उसे याद रखने के लिए बीच बीच में हम पॉइंट मान लो या मोड मान लो, हमें उन्हें याद रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में आपके पान की दुकान आ गई, उस गली में गए, या कोई पेड़ आ गया उस गली में गए, या फिर कोई चौराया आ गया उससे लेफ्ट गए राइट गए। तो इस तरह से हम अलग अलग मोड हम याद रखते हैं, तो उससे हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन के अंदर आप अलग अलग मोड याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले क्या करा? मिड पॉइंट थ्योरम से इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करा। ये एक पॉइंट हो गया है, यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, यहां तक आप याद रखिए। उसके बाद आप बताइए कि हमने क्या करा? इस एंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा? इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ करा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या करा? ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करा, और उसके बाद इनको को इंटीरियर करके 90 प्रूफ कर दिया।
तो आप जैसे डेस्टिनेशन तक, बहुत दूर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको मोड याद रखने पड़ते हैं, वैसे ही आप इस क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह से आप लर्न कर सकते हो या याद रख सकते हो कि हमें कैसे किस किस स्टेप से हमें आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इजी है। एक बार आप इसे समझकर खुद से करने की कोशिश करना, ये आपको भी इजी लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स लॉजिक, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा, गलत लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन सही लोग इल्जाम से ही टूट जाते हैं। क्योंकि गलत लोग पहले से ही अपने जमीर से समझौता कर चुके होते हैं, उनके लिए गुनाह करना आदत बन चुका होता है। और सही लोग अपनी सफाई देने से पहले नियत का बोझ उठाते हैं। उनके लिए दर्द वो गलती नहीं, वो दाग होता है जो बिना किए लग जाता है। इसलिए अक्सर आवाज हमेशा गलत लोगों की ऊंची होती है और खामोशी सही इंसान का बहुत बड़ा सबूत बन जाती है। तो दोस्तों, सही लोगों को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तराजू हमेशा वेट बताता है, क्वालिटी नहीं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।